विपक्षी दलों की एकता दिखनी चाहिए और विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से परास्त किया जा सकता है। और उस दिशा में जो पहल माननीय नीतीश कुमार जी ने की, माननीय तेजस्वी जी ने की, उसको सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सुना। इसी कारण सभी विपक्षी दल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। और चूँकि जनता की आकांक्षा और जनता की चाहत है कि सभी विपक्षी दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएं, इसलिए हम मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टी को एक मंच पे करने जा रहे हैं, तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार कभी पीएम उम्मीदवार तो थे ही नहीं, लेकिन राजद लगातार कहते रही है कि सीएम नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार होंगे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद। क्या कहेंगे? आप लोग तो कह रहे थे पीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन अब तो जदयू भी कह दिए कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं है। देखिए, 9 अगस्त 2022 को बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार ने जो राजनीतिक संदेश दिया, स्पष्ट रूप से देश ने भी उसको सुना है। और देश स्तर पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल करके स्पष्ट रूप से लोगों से कहना शुरू किया कि 1 to 1 विपक्षी दलों की एकता दिखनी चाहिए और विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से परास्त किया जा सकता है। और उस दिशा में जो पहल माननीय नीतीश कुमार जी ने की, माननीय तेजस्वी जी ने की, उसको सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सुना। और उसी सिलसिले और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। उसमें स्पष्ट रूप से सारे बात सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार परिभाषित कर रही है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से धत्ता बता करके सारे एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्षी दलों के खिलाफ, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी कारण सभी विपक्षी दल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। और चूँकि जनता की आकांक्षा और जनता की चाहत है कि सभी विपक्षी दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएं, इसलिए हम मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से 1977 में, जिस तरह से 91 में, जिस तरह से 96 में, जिस तरह से अन्य समय में बिना चेहरा के हमने चुनाव लड़ करके देश को विकल्प की राजनीति दिया, देश में बेहतर ढंग से सरकार चलाने का काम किया, उसी तरह से इस बार 2024 के चुनाव में 2014 वाले को हम परास्त कर देंगे। स्पष्ट रूप से देश को संदेश देने का काम कर रहे हैं और इसको देश की जनता भी सुन रही है। आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है बिना दुल्हा का ही जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये इनके पास तो दुल्हा ही नहीं है, मोदी के टक्कर में तो कोई है ही नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा, जब वरमाला का समय आएगा तो दुल्हा भी नज़र आएगा और बाराती भी नज़र आएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब दुल्हा रखे हुआ, उससे बाराती गायब हो गया। ये अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि बाराती कहाँ से लाएंगे। हमारे पास दुल्हा भी है, बाराती भी है, और जिसके पास बाराती है वो दुल्हा वरमाला के समय में स्पष्ट रूप से दिखाने का, दुल्हा को जो भी दुल्हा होगा वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। चूँकि देश की जनता की चाहत है कि बेहतर प्रक्रिया के साथ हम जब बाराती बन रहे हैं तो बेहतर ढंग का दुल्हा भी सामने आना चाहिए, जो चुनाव के बाद स्पष्ट रूप से सबको दिखेगा। बीजेपी कह रही है कांग्रेस जो है अपना नेतृत्व तो छोड़ना ही नहीं चाह रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कोई भी जो है नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। ये लोग नेतृत्व कैसे कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी ने अपना त्याग करके प्रधानमंत्री बनाया, उसी दिन सोनिया गांधी देश की इतिहास में दर्ज हो गई। और सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से बताने का काम किया कि त्याग और जो त्यागी होता है उसी को जनता स्वीकार करती है। इसलिए सोनिया गांधी ने तो दिखा दिया है, बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी कब दिखाएगी और कब बताएगी, यह स्पष्ट कर देना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनको कैप्चर करके रखें, कि कैसे देखते हैं इसको? कैप्चर करके रखें, क्या लग रहा है? देखिए,
जिस तरह का भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हर दिन खबरों में रहना, हर दिन खबरों के लिए नए नए बातों को गढ़ना, ये अगर कोई सीखे तो सम्राट चौधरी से सीखे। अब तो उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष और प्रवक्ता दो हैं, सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के द्वारा बोलना, और दूसरे एक और हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी प्रवक्ता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो ये दो लोगों के रहते हुए अब प्रवक्ताओं की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको इस तरह की राजनीति मुबारक हो। वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको अब स्वीकार्यता नहीं है। जिस तरह से विजय सिन्हा ने कहा कि आरएसएस के विचार वाले ही 2025 में उम्मीदवार होंगे, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि सम्राट चौधरी का हम लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे मौर्य का इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश में। और स्वयंभू जो एक मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं रूढ़ी, उन्होंने भी दिखा दिया कि हम इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जब इन लोग पार्टी के अंदर के नेता ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अब सम्राट चौधरी बचे कहाँ। सम्राट चौधरी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये तो विपक्षी एकजुटता की जो बैठक है वो तो होके रहेगी, लेकिन जिस तरह से जो है बिना दूल्हा की बात कर रहे हैं, तो 71 और 91 में भी चुनाव लड़ा गया था और हमारा जो है दूल्हा भी तैयार है, जब जो है बरमाला होगा तो उस टाइम देख लेगी। लेकिन बीजेपी अपने बारे में सोचे, उनके साथ बारात कौन है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।